अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है काशिफ अयाज। आज बातचीत एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट है मिस्टर शेख मुज़ाहिम भाई, ये इनोबिया एसएफएस एक्स स्टूडेंट है, 2012-13 बैच के हैं। और आज उनसे हम थोड़ी स्कूल मेमोरीज के बारे में बात करने वाले हैं और थोड़ा उनका पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो मुज़ाहिम भाई, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपकी दुआ है। आजकल क्या चल रहा है आपका? अभी राइट नाउ तो मैंने, जैसा आपको मालूम ही है, अपन ने 10th एसएफएस से की, उसके बाद 12th मौलाना आज़ाद से करने के बाद अब एट प्रेजेंट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये साल बीटेक इन फूड क्वींस कॉलेज से कंप्लीट हो गया। अच्छा। और साथ में अभी तो फिल वक्त एज अ फ्रीलांसर मैं क्रेसेंडो ट्रांसक्रिप्शन में 1.5-2 साल से कर रहा। अच्छा। और अभी फिल वक्त के लॉकडाउन में ही मैंने एडिटिंग ग्राफिक्स वगैरह का स्टार्ट किया घर पे बैठ के। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स है, वो भी अच्छा चालू है थोड़ा बहुत। अच्छा। और साथ ही साथ क्रेसेंडो का भी चालू है, दोनों भी चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। मुज़ाहिम भाई, आपने क्या सोच के ये बीटेक किए? हाँ, बीटेक मेरा कभी प्लान नहीं था बीटेक करने का। एक्चुअली ऐसा हुआ कि मेरा 10th में अच्छा परसेंट था, अच्छा रिकॉर्ड था। जी। तो मैं थोड़ा शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था 10th के बाद। तो 11th-12th में पढ़ाई नहीं करी, कुछ आज़ाद कॉलेज के माहौल में थोड़ा रह गए। तो पढ़ाई वगैरह नहीं करे। 12th में मेरा आई गेस 65 परसेंटेज आया था, तो जो मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा कि यार मेरा इतना कम कैसे क्या हो गया। तो उस वजह से मैं सोचा था इंजीनियरिंग करूँगा, बट वो टाइम पे मेरा मूड नहीं हुआ इंजीनियरिंग का, तो मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया इंजीनियरिंग का। अच्छा। तो बीटेक फूड जो है, हमारे फुफेरे भाई ने भी किया और हमारे सगे बड़े बहन ने भी किए हुए हैं। अच्छा। तो उन्होंने राय दी कि तुम फिर बीटेक कर लो, अच्छा। अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, होटल। कुछ नया करना है, तो फिर बीटेक ही कर लो। बीटेक फील्ड का अच्छा स्कोप वगैरह है। तो फिर उस साल बीटेक में भी मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, क्योंकि अच्छा। जो है तो मैंने टेक्निकल सब्जेक्ट लिया था 12th में, तो उसके लिए बायोलॉजी कंपलसरी था। जी। तो वो साल फिर मेरा 1 साल ड्रॉप हुआ पढ़ाई का। तो उस साल मैंने यहाँ पर अपने औरंगाबाद में फ्लिपकार्ट का कॉल सेंटर था, जी। जो अभी तो उठ गया, बट उस टाइम पे था वो। तो वहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल एज CSA कस्टमर सर्विस एसोसिएट बोल के जॉब किया वहाँ पर भी, अच्छा। 1 साल कॉल सेंटर पे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वींस कॉलेज में एडमिशन लिया 2016 में। तो फिर वहाँ से छोड़ दिया जॉब वगैरह, फिर पढ़ाई किया अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। और थर्ड ईयर में फिर जैसा हम लोग की पढ़ाई का लोड कम हो गया, तो फिर थर्ड ईयर में वापस क्रेसेंडो में ज्वाइन कर लिया। अच्छा। तो आप समझो कि एज फ्रीलांसर अभी क्रेसेंडो में भी है, प्लस अपना भी चल रहा खुद का। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोशिश चल रही कि फूड टेक के बेस में ही कोई फूड इंडस्ट्री वगैरह में जॉब ढूंढने की। अच्छा। अगर इंशाल्लाह कुछ मिल जाता है तो फिर आगे फूड टेक में होटल। करना है इंशाल्लाह। जैसे कि आप अभी ग्राफिक्स का कर रहे हैं घर पे जी बैठे जी बैठे जी जी लॉकडाउन से, जी जी तो आपको इसका इंटरेस्ट पहले से था कि अभी आइडिया आया? मैं एक्चुअली जो है तो घर में हमारे दोनों जो सिस्टर्स हैं वो लोग टीचर्स हैं। तो जी। उन लोग के जो स्कूल के प्रोजेक्ट्स, क्वेश्चन पेपर्स, ये वो खुद डिज़ाइन करते रहता था वो लोग के लिए। अच्छा। तो फिर अब लॉकडाउन था, कुछ था नहीं, तो एक ऐसा दिमाग में आइडिया है कि यार करते कुछ तो भी। कुछ तो तो निकाल। उस वजह से फिर मैंने सीवीज वगैरह डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। जी। सीवीज किया, फिर और थोड़ा सीखते सीखते खुद से इलुस्ट्रेटर और फोटोशॉप वगैरह सीख के अभी थोड़ा ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर रहा है। थोड़े पोस्ट वगैरह लोगों को, जो डिजिटल मार्केटिंग वाले, वो लोग को पोस्ट बना के दे रहा, और छोटे मोटे लोगोज बना के दे रहा। और जो है तो किसी को वेडिंग कार्ड्स वगैरह चाहिए, वो बना के दे रहे, डिजिटल वेडिंग कार्ड्स वगैरह। जी। तो ऐसा डिज़ाइनिंग चालू है अभी घर पे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी। माशाल्लाह। जैसे कि मुज़ाहिम भाई, मैंने देखा आपके बारे में कि आप फूडी भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह डबल बेनिफिट ये है कि आपने फूड टेक्नोलॉजी के अंदर भी स्टडीज कंप्लीट कर चुके हैं आपकी। तो इसके बारे में कुछ? अच्छा, पहले तो जैसा कि फूडी का आपने बोले, तो थोड़ा बहुत है जी। शौक, बनाने का ज़्यादा है, खाने से ज़्यादा। तो हमारे वालदा जो है उन्होंने हैदराबादी है। माशाल्लाह। तो उनके हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह वो जायका है, तो उनसे थोड़ी आ गया शौक खाने बनाने का और खाने खाने का। खाने तो का। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी शौक है, करते रहते हो। साथ ही साथ छोटा एक और ही शौक है, आपको मालूम है, शायरी का। शायरी का तो वो भी एक छोटी मोटी ऐसे ही शौक के शौक वास्ते है। कर लेते हैं। तो मुज़ाहिम भाई, जैसे आपने बताया आपको शायरी का शौक है, और हमें भी पता है एक शायरी यहाँ पर। एक शायरी जो मेरे को बहुत पसंद, जी। और जो एक ऐसा एहसास के साथ कुछ हुआ था, जिस वजह से मेरे को एहसास के साथ शायरी निकली थी, बहुत छोटी शायरी है जी। कि पलक झपकते ही निकल जाती है ज़िंदगी, आप दूसरी मुलाकात की बात करते हैं। यहाँ हर कोई नफ़रत लिए बैठा है दिल में, और आप मोहब्बत की बात करते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। मुज़ाहिम भाई, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक अच्छा पेज स्टार्ट किए, जी मुज़ाहिम जी राइड्स, बहुत जी अच्छी बात है।
आपका जो पैशन है वो सब में उभर के जी, आएंगे। पैशन के अलावा कैसे रहता है इंसान को, पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। जी तो हम तो आज के ज़माने में हर कोई परेशान है हर चीज़ के मुतालिक से, लेकिन अगर हम जो जो चीज़ में हमको सुकून मिलता, जी जैसा कि अब मेरे को शायरी करने से या मेरे को ट्रैकिंग वगैरह करने से अच्छा दिखता, तो मैं वो करता, तो उससे इंसान के जो परेशानियां रहते, जो मसले मसाइल रहते, जी उस वक्त तक, उस हद तक तो इंसान भूल जाता और एक अच्छा सुकून महसूस करता। तो जो चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है उसको एज अ पैशन, या फिर आप उसको एज अ साइड बाय साइड लेते हुए चल के, जब आप इंसान जब सक्सेसफुल हो जाता है लाइफ में, जी तो उसको प्राइमरी कॉज भी बना सकते लाइन्स दैट टीच समथिंग। हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मुज़ैम भाई, जैसे कि आप एसएफएस से थे और मैं हमेशा आपको देखता था स्कूल के अंदर कि आप हमारी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। नहीं, कैप्टन तो नहीं था, हाँ प्लेयर जरूर था कि मैं स्कूल क्रिकेट टीम में एज अ स्पिनर बॉलर था। अच्छा। हम लोग शायद आई गेस 9th में थे या 8th में थे, तो हम लोग औरंगाबाद का डीएसओ टूर्नामेंट होता था क्रिकेट का, जी वो जीत कर फिर गए थे भीड़ में खेलने के लिए। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह क़य्यूम सर का बहुत सपोर्ट था, क़य्यूम सर जी थे अल्हम्दुलिल्लाह, क्रिकेट फुटबॉल हर चीज़ के लिए अच्छा सपोर्ट था उनका। वो एक टूर्नामेंट याद है। उसके अलावा वेरॉक में हम लोग फाइनल में आई गेस सेमीफाइनल या फाइनल्स में आकर हारे थे, जी। वो भी याद है। एक है कुछ मेमोरीज क्रिकेट की भी। जैसे कि मुज़ैम भाई, मैंने आपको देखा कि आप क्लास के मॉनिटर थे 10th स्टैंडर्ड के अंदर, हाँ, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। और उसमें आप पढ़ाई में भी एकदम सिंसियर स्टूडेंट थे और प्लस एक स्पोर्ट्स प्लेयर भी थे। जी तो जी। उसके बारे में कुछ कैसे मैनेज कर लेते थे आप ये दोनों? हाँ, मैनेज का तो नहीं, अब कैसा है कि अब बस शौक है सब चीज़ का, पढ़ाई भी कर लेते, और थोड़ा मेरे को शौक है लोगों से इंटरेक्ट करने का, ऐसा फेस टू फेस डायरेक्टली अगर कुछ ऐसा इवेंट्स रहे जी तो कर लेते थे। क्रिकेट वगैरह भी हो गया, फिर जो करिकुलर एक्टिविटीज़ रहती थी उसमें भी पार्टिसिपेट कर लेते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह एसएफएस का तो माहौल बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई के अच्छा है। ताल्लुक से और करिकुलर एक्टिविटीज़ के ताल्लुक से, तो अच्छा सपोर्ट मिलता था। अच्छा सर। महरूख में से थे 2 साल हम लोग के क्लास टीचर 8-9, 8-9। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। अर्चना मिस का सपोर्ट रहा, 10th में उन्होंने क्लास टीचर थे, तो अच्छा था। 10th का था, सब मैनेज हो जाता था ऑटोमेटिक, उतना कुछ था नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता था मैनेज। और मैंने एक ऑब्जर्व करा कि आपकी जो क्लास था, जी आपकी जी जो जी क्लास जी थी, जी। तो शायद ही वैसी कोई क्लास होंगी एसएफएस के अंदर जिसका माहौल कुछ अलग था। पूरी स्कूल का माहौल एक तरफ रहता था, इनके क्लास का माहौल एक तरफ रहता था। हाँ, कैसा है कि भाई अब जो एसएफएस वाले उनको मालूम है कि 8th थी, 9th थी, 10th थी कैसी रहती, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छे से अच्छे भी बच्चे थे और खतरनाक से खतरनाक भी बच्चे थे। और इतना था कि जितने भी हमारे पास खतरनाक बच्चे थे, जी अल्हम्दुलिल्लाह महरूफ मिस की सूरत देख के सब जो महरूफ मिस बोले सुन लेते सुन थे। लेते। तो जैसा आपने बताया, शायद ही होंगी जो ई की बैच होंगी जिसने कुछ प्राइजेस जीते होंगे हमारे अलावा, शायद जीते भी होंगे। जी बट मैं जब था 8 9 10, तो हमारी क्लास ने ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह फुल मेहनत करके बहुत सारे प्राइजेस जीते। एल्बम का था एक, जी कॉमनवेल्थ गेम्स का याद होगा शायद आपको, कॉमनवेल्थ गेम्स का था, जी। तो एल्बम में सेकंड प्राइज आया था हम लोगों को। अच्छा। और क्रिसमस ट्री डेकोरेशन में आया था सेकंड प्राइज, क्लास क्लीनलीनेस में सेकंड। 2 साल में बहुत प्राइजेस जीते थे हम लोग ने, मतलब हमारी क्लास का बहुत नाम करे थे पूरे बच्चों ने मिलकर। और आपकी क्लास फुटबॉल में भी बहुत आगे थी। फुटबॉल में फरहान, हुसैन हुसैन जी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खेलते, अभी भी ये लोग के चलते रहते, टूर्नामेंट्स वगैरह अच्छा। चालू रहता। आपकी बेस्ट मेमोरी क्या है क्लास की? हाँ, बेस्ट मेमोरी, अब एक तो सिंपल नहीं बोल सकता मैं, अच्छा, बहुत सारे मैं मेमोरी। बोलूंगा 8th स्टैंडर्ड की क्या बेस्ट मेमोरी थी? पहले 8th, फिर 9th, फिर 10th। 8th और 9th में तो बहुत सारे मेमोरीज है, क्योंकि दोनों साल जो है तो हमारे महरूफ मिस का बहुत सपोर्ट था। उसके अलावा जो हम लोग की डिबेट्स होते थे, उर्दू हाँ। इंग्लिश, उर्दू के डिबेट का उनैब का याद है, उनैब फवाद जो हमारे बहुत नज़दीक और करीबी दोस्त थे। अच्छा। स्कूल टाइम से मेरे साथ अगर कोई मतलब जो बेस्ट फ्रेंड्स है, तो उसमें एक वो है उनैब है, दूसरा समद है, ये दो मेरे साथ हमेशा से थे। जी बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मेमोरीज है। एनिमीज के मेमोरीज है, एनिमीज भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे, जी। कुछ गलतियों पे भी मेरे को बहुत अच्छा गाइडेंस दिए उन्होंने। मुज़ैम भाई, जैसे कि स्कूल से जब आप 11th-12th के लिए आज़ाद कॉलेज में आए, जी जी। तो ऐसा क्या डिफरेंस लगता था आपको स्कूल के बाद और आज़ाद कॉलेज के अंदर? देखिए कैसा था कि
जब स्कूल में रहते थे सब, जब जो है ना हम लोग प्रोटेक्टेड रहते थे। जी। लाइक हम लोग को जो भी गलतियाँ, छोटी मोटी गलतियाँ हो या कोई भी चीज़ हो, हम लोग को गाइड करने वाले बहुत रहते थे। बहुत रहते थे। टीचर्स जो है तो हमेशा अर्चना मिस, महरूफ मिस, एनी मिस, वो लोग हमेशा गाइड करते रहते थे, कोई भी चीज़ में, अच्छी बुरी हर चीज़ में गाइड करते थे। बट जब आज़ाद कॉलेज में आप आ जाते तो आप जो है तो रियल वर्ल्ड में आते। जी। रियल वर्ल्ड में आने के बाद सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है कि आपको, अगर आप कुछ गलती भी करें तो कोई बताने वाला नहीं रहता कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप सही करो। या अगर आप कोई अच्छी चीज़ करें तो कोई अप्रिशिएट करने वाला भी नहीं रहता आपको। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वही सबसे बड़ा मेरे लिए लगा जो चेंज की, जहाँ स्कूल में थे तो एक छोटे कॉम्पैक्ट में थे और सपोर्टेड था, सब प्रोटेक्टेड थे। बाद में जब कॉलेज में आने के बाद किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि हम लोग 11th-12th में आ गए या हम कुछ अच्छा करें या कुछ हम करें, कुछ ऐसा था ही नहीं, वो वाइब्स ख़त्म हो गई थी। जब आपने फूड टेक्नोलॉजी में आपके सिस्टर, आपके ब्रदर ने आपको बोले थे कि एडमिशन लो बोलकर, जी। तो आपको डर डर महसूस हो रहा था स्टार्टिंग में? तो मेरे को कोई डर महसूस होता, मैं इंजीनियरिंग भी कर लेता था उस टाइम पे, मगर मेरा ऐसा था कि मूड नहीं था वो टाइम जी। पे। और कैसा होता था, अगर मैं इंजीनियरिंग कर लेता तो शायद मैं आज जो हूँ जी। मैं वो नहीं रहता था। नहीं रहते थे, सही। क्योंकि मैं जब मेरा 12th के बाद जब मेरा परसेंटेज कमा और मैंने जो एक साल जो गैप हुआ पढ़ाई में, तो उस टाइम पे जब मैंने जॉब किया कॉल सेंटर पे, वो टाइम पर मेरे को रियलाइजेशन हुआ हर चीज़ के बारे में। जी। कि आप जब अर्न करते, जब आप 1 रुपया खर्च करते खुद का कमाया हुआ, तो आपको कैसी फीलिंग आती है, आप पे क्या जिम्मेदारी आती है, वो चीज़ मेरे को वहाँ से समझ में आया। अगर शायद मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेता तो फिर मैं भी वैसी इंजीनियरिंग करते रहता और मेरे को शायद जिम्मेदारियाँ नहीं समझ में आते घर के, खुद के, सब चीज़ों के बारे में। तो मैं जैसे पहले भी बोला कि वी प्लान एंड ही प्लान एंड ही इज़ द बेस्ट प्लान। जब आपने एक साल जॉब किए थे, जी। तो कहीं आपको ऐसा रियलाइज हुआ था कि अब मेरी स्टडीज नहीं हो सकती, अब मेरे को इसके अंदर ही करियर बनाना है? नहीं, हाँ, ये जो आपने पॉइंट बोले बहुत सही बोले। हमारे एक दोस्त है मुबीन बोलकर, जो मैं आपको जो नाम जो मैं एटलीस्ट जो ले रहा हूँ, जी। कि जो अभी जितने भी नाम हैं, जैसा उनैब हो गया, समद हो गया, महरूब मिस हो गए, ये लोग जो है ना मेरे जो लाइफ में मैं आज मैं हूँ, जी। तो वो बनाने में बहुत ज़्यादा इन लोग का हाथ है। हाँ। फैमिली तो है ही हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह, जी। बहनों का बहुत सपोर्ट है, मम्मी का सपोर्ट है, डैडी का सपोर्ट है, छोटे भाई का सपोर्ट है, हर चीज़ का सपोर्ट है। अब उसमें जो आपने एक नाम बोले, अब ये मुबीन भाई जो है, ये इंसान भी मेरे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। क्योंकि जो है तो मैंने जब उनको फ़ोन किया था, वो ऑलरेडी कॉल सेंटर पे थे। जी। और राइट नाउ तो उन्होंने कोई जिम में एज अ चीफ ट्रेनर कुछ है, माशा तो अच्छे उन्होंने जिम ट्रेनर है। तो उनसे जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने कॉल सेंटर पे थे। अब उनसे मुलाकात ये हुई थी कि मैं 10th के बाद 1 महीना में, जब हम लोग को 10th के एग्जाम्स के बाद छुट्टियां मिलती, तो मैं एज अ रिसेप्शनिस्ट कहीं पर जॉब कर रहा था। जी। एक इंग्लिश जो स्पोकन क्लासेस होते वहाँ पर मैं एज अ रिसेप्शनिस्ट जॉब कर रहा था। वहाँ पर उन्होंने इंग्लिश सीखने के लिए आते थे। अच्छा। तो वहाँ पर उनसे मेरी मुलाकात हुई, बहुत अच्छी हुई। तो उन्होंने मेरे को बताया कि तुम इधर ट्राई करो 12th के बाद, अगर तुमको टाइम पास के लिए करना है तो, या फिर जैसा भी है। तो मैंने उनको 12th के बाद मेरे कॉल किया, जब मेरा गैप हुआ, तो मैं बोला मेरे को जॉब करना है कॉल सेंटर पर, तो क्या है। तो उन्होंने बोले कि पहले मेरे को ये बताओ कि तुमको इसमें करियर बनाना है या तुम क्या प्लान्स है तुम्हारे। मैं बोला मैं अभी 1 साल तो फ्री हूँ और 1 साल के बाद मैं पढ़ाई करने वाला हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोले थे ठीक है, बोले अगर तुमको 1 साल ही जॉब करना है तो मैं तुमको यहाँ पर का रिकमेंड करूँगा। अगर तुम यहाँ पर साल, अगर आगे तुम इधर करियर बनाने का सोचते, हाँ। तो मैं तुमको बोलूँगा कि मत करो फिर जॉब, या मैं तुमको करने भी नहीं दूंगा, तुमको दूसरी जगह करो फिर जॉब, अच्छा। अच्छी चीज़ में जहाँ पर तुम्हारा करियर बन सकता। तो वहाँ पर मेरा माइंडसेट ये था कि हाँ, अब इन्होंने बता दिया तो 1 साल मैं सिर्फ जॉब करूँगा, उसके बाद मेरे को मेरे पढ़ाई पे ही फोकस करना है। तो मैंने जब 1 साल जॉब किया, उसके बाद जब मैंने जॉब छोड़ा, तो मेरा बस यही माइंडसेट था कि अब मेरे को यहाँ पर मैंने जो 12th में गलती करा, जी। मेरे को वो गलती वापस नहीं करना है। और अब इंशाल्लाह मैं यहाँ पर बीटेक में अच्छे से पढ़ाई करूँगा, सब सही तरीके से करूँगा। मुज़ाहिम भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा लोगों के मामले में? जैसे कि आपने अलग अलग फील्ड में गए, 11th-12th आज़ाद से किए, जैसे कि 1 साल जॉब किए, फिर अभी आपने बताया कंपनी में जॉब किया, आपने हैदराबाद जी। जाके आए, जी। तो अलग अलग जगह जाए, अलग अलग गए जगह गए आप, अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात हुई, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता कि हम जैसे हैं तो सामने वाला हमको वैसे ही ट्रीट करता। तो मैं हमेशा ये सोचता, मेरे माइंड में ये चलता है कि भाई मैं सामने वाले को ऐसा ट्रीट करूंगा जैसा मैं एक्सपेक्ट करता कि वो मेरे को ट्रीट करे। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैंने हमेशा लोगों को ट्रीट किया वैसा ही हुआ। उसमें अच्छे बुरे भी तो लाइफ है, अच्छे बुरे तो चलते ही रहता है। कुछ बहुत सारे अच्छे बुरे भी चीज़ें हैं पूरे इतने टाइम में।
हाँ, हैदराबाद में थोड़ा मेरे को अप एंड डाउन था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं घर से दूर रह रहा जी। था। आज तक मैं कभी घर से 2 या 3 दिन के अलावा कहीं गया नहीं। तो 3 दिन से ऊपर मैं कभी गया नहीं बाहर। तो ये टाइम मेरे लिए फर्स्ट टाइम था 4 महीने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में भी अच्छा था, वहाँ पर हमारा पूरा ननियाल है, तो मैं वीकेंड वगैरह पे भी हमारे मामियों लोग के घर पे जाकर रहता था। अच्छा। बट जो वहाँ पर की लाइफ रहती, तो वहाँ पर मेरे को जाकर बहुत सारी रियलाइजेशन हुए कि कपड़े धोना, जी। अपने बर्तन धोना और अपना खुद का खाना बना लेना, टाइम पर खुद उठना, हर चीज़ करना, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस मिला और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ टाइम था इनिशियल में कि बहुत ऐसा लग रहा था कि यार मैंने क्यों आ गया, घर पे रहना था। अच्छा। बट बाद में होते होते आदत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा था वो भी एक्सपीरियंस। अच्छा। मुज़ैम भाई, ऐसी कौन सी बात है जो आप अपने छोटे भाई को या कोई भी यंगस्टर्स को सिखाते, एक पॉइंट लोगों के बारे हाँ, में? अच्छा अच्छा। तो देखिए, मैं मेरे भाई को जो गाइडेंस देता हूँ हमेशा कि आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो भी चीज़ कर रहे, जो भी फील्ड कर रहे, मेरा मेरा मानना रहता है कि आप जो भी फील्ड कर रहे तो उसमें सही तरीके से करना, क्योंकि पास तो हर कोई हो जाता, बट अगर आप कर रहे तो अच्छे तरीके से करो, ताकि सामने वाले को जब आप कभी किसी और, जब अगर जॉब के लिए भी जा रहे हैं या जो भी कहीं पर भी इंटरव्यूज वगैरह के लिए जा रहे, तो आपका जब सामने वाला सीवी पढ़ता है या जो भी आपके बारे में डिटेल्स पढ़ता है, तो उसमें पता चलना चाहिए कि भाई आपको, आपने डिग्री अगर छोटी भी करे जी। तो उसको सही तरीके से करे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा और जी फिर उसके बाद हम हमारी बात को ख़त्म करेंगे। जी। मुज़ैम भाई, आपका डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन मेरा डेली रूटीन तो बदलते रहता, बट अगर आइडियल डे मेरा जो बोलूँ मैं, अगर तो आइडियल डे ऐसा Ideal होगा day। कि फजर की नमाज, जी। जो मेरे समझो यूजुअली तो हो जाती जी। और कभी कभार छूट जाती, तो फजर की नमाज, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह खुद बना के, चाय वगैरह जो भी है बनाकर कर ले, फिर उसके बाद ऑफिस का थोड़ा बहुत अगर काम रहा तो सुबह सुबह मेरा मेरा हमेशा से ऐसा रूटीन है जो मैं कर फॉलो करता, पढ़ाई के मामले में भी और जॉब के मामले में भी। यूजुअली लोग क्या करते कि रात रात भर पढ़ाई करते, जी। मैं वो नहीं करता। मेरी आदत है, मैं अगर स्कूल टाइम पे भी और कॉलेज टाइम पे भी, हर टाइम पे मैं पढ़ाई ऐसी करता था कि रात में मैं सो जाता था जल्दी, 4 बजे या 5 बजे उठ के मैं फजर के बाद पढ़ाई करता, क्योंकि वो टाइम पर इंसान का दिमाग बहुत चलता है और इंसान जल्दी ग्रास्प करता कोई भी चीज़ को। तो मेरा वो हमेशा से रहता कि सुबह पढ़ाई करना या सुबह जॉब कर लेना, तो मैं यूजुअली फजर के बाद ही मेरे ऑफिशियल वर्क या फिर पढ़ाई वगैरह रहा वो काम कर लेता, वर्क वगैरह करके। अब तो लॉकडाउन है तो बाहर का तो किस्सा ख़त्म है, ऐसे ही होता है। वरना जो है तो नॉर्मल मेरा ऐसा रहता था कि एवरीडे चाय के शौकीन है, तो हर दिन हम लोग के रात में 8-9 बजे बरकत पे चाय होती थी। अच्छा। अब तो सब बंद है हाँ, सब बंद है। तो बस यही है रूटीन की, बस जाओ दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, वापस आओ, काम थोड़ा बहुत करो। ये थे हमारे मुज़ाइम भाई, जिनसे हमने बहुत से क्वेश्चंस किए और बहुत से क्वेश्चंस रह भी गए होंगे, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। और एक बात बोलकर मैं ये हमारी वीडियो ख़त्म करूँगा कि मेरी कैसी मुलाकात हुई इनसे। मैं हमारे सीनियर है, स्कूल में हम 9th में थे तो ये 10th में थे, हमारे सीनियर थे। तो मैं जब से इनको देखता हूँ कि ये लोग मॉनिटर थे और हम लोग तो डिसिप्लिन स्टूडेंट बोलेंगे, एक डिसिप्लिन स्टूडेंट थे, हम फॉलो करते थे हमारे सीनियर्स को देख के। तो फिर ऐसी 2014 में हमारी 10th कंप्लीट हुई। तो 2015 में जब दिलवाले पिक्चर आने वाली थी, हम शाहरुख के बहुत फैन थे और मुज़ाइम भाई तो और बड़े फैन थे। तो वैसे जब से उनका कांटेक्ट नंबर मेरे पास है 2015 से, तो अभी तक है, कभी भी स्टेटस इनका देखते रहता हूँ, उन्होंने मेरा देखते रहते हैं, मैं कमेंट्स करते रहता हूँ उनको। और ऐसे ही फिर आज हमारा एक प्लान बना कि हम एक इंटरव्यू अरेंज करें, तो हमने ये इंटरव्यू किए। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया, ये बातचीत पसंद आई हमारी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एसएफएस स्टूडेंट्स में, और दूसरे स्टूडेंट्स में भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।